अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जनाब आप सब लोगों के। आज हम आपको ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रंगीन नौरतन खिचड़ी बनाना सिखा रहे हैं। ऑयल के अंदर हमने डाला ज़ीरा, कलौंजी और प्याज। इतनी लाजवाब होती है। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई तो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इतनी मज़ेदार इतनी लाजवाब होती है ना कि जिन लोगों को खिचड़ी से नफ़रत है ना उनको भी पसंद आ जाएगी, यकीन जानिए। मतलब आपका दिल ख़राब है, आपको बुखार हो रहा है, आपका मुंह का जायका ख़राब हो रहा है, आपका कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप ये खिचड़ी खाइए और अपने घर में भी बना के दीजिए बच्चों को। हमने अच्छे तरीके से लहसुन अदरक को भून लिया। इसमें हम डाल रहे हैं मटर और साथ में हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटर। तो इतनी लाजवाब होती है कि आप इसको हमारी रेड चटनी की मैंने रेसिपी बताई है, रेड चटनी के साथ खाएं। मेरा झटपट अचार की रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है, आप उसके साथ खाएं। आप सादा दही के साथ खाएं, आप हरी चटनी के साथ खाएं, आप इसको रायते के साथ खाएं, सैलेड के साथ खाएं। मतलब इतनी मज़ेदार इतनी लाजवाब होती है, यकीन करें जो खिचड़ी का नाम सुन के ना मुंह बना लेते हैं ना उनको भी पसंद आएगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने गाजर डाली, टमाटर डाला और मटर डाले और अब मैं डाल रही हूँ पिसी हुई हल्दी, जो कि हमारे घर की हल्दी है। हमने इसको ड्राई कर लिया था फ्रेश हल्दी को, फिर उसको इसमें हल्दी डाली, पिसी हुई मिर्च डाली, गीली हल्दी थी उसको कट करके हमने ड्राई किया और फिर उसको डब्बे में हमने सेव कर लिया और नमक डाल दिया हमने। नमक आप हस्बे ज़ायका डालिए इसके अंदर। इतनी लाजवाब इतनी मज़ेदार ये खिचड़ी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी फ्लेवरफुल होती है कि जो भी कोई मरीज़ होगा ना वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेकंड टाइम इसमें मैं डाल रही हूँ आलू और गाजर। पहले मैंने मटर लिए थे, टमाटर लिया था, इसमें फिर मैं डाल रही हूँ आलू और गाजर। ठीक है, साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ हरी प्याज और हरा लहसुन। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी लाजवाब खिचड़ी होती है ना कि बस खिचड़ी के नाम से मोहब्बत हो जाएगी आपको, इतनी लाजवाब। तो जनाब ये हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार हो रही है। इतनी फ्लेवरफुल डायमंड खिचड़ी हमारी, यानी कि और इतनी खूबसूरत देखने में कि बस आपका दिल करे कि आप खाए चले जाएं इस खिचड़ी को। खिचड़ी का नाम तो ऐसे ही बदनाम कर दिया है लोगों ने। अच्छा, इसको हमने भून लिया अच्छे से। भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना सा पानी डाल रही हूँ मैं ना। पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि सारे वेजिटेबल्स के जो फ्लेवर हैं वो आ जाएं। फिर इसको हमने थोड़ा इसको थोड़ी देर के लिए ना, समझ लीजिए 3 से 4 मिनट के लिए ना हमने इसको ढक देना है। जब हम इसको ढक देंगे ना तो क्या होगा कि मटर भी हमारे गल जाएंगे और हमारी वेजिटेबल्स भी गल जाएंगी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गलेंगी लेकिन हल्की हल्की सी क्रंची रहेंगी, मज़ेदार लगेंगी जब हम खाएंगे। तो चेक किया इसको तो वेजिटेबल्स गल चुकी थी। इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, कम से कम 2 से 3 चुटकी। आपको पता है हींग अब तो आसानी से अवेलेबल है, मार्ट्स वगैरह में मिल जाती है। इंडिया में, दुबई में, इन कंट्रीज़ के अंदर तो मोस्टली लोग जो हैं। अच्छा, 2 से 3 चुटकी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चीज़ ना आपको हैवी नहीं होती, बहुत आराम से गैसेस नहीं बनती हैं, आपको हज़म हो जाती है, आपकी टमी नहीं निकलती। आपकी टमी के लिए बहुत बेहतरीन होती है ये कि आपका पेट नहीं फूलता और पेट आपका कंट्रोल में रहता है, लेवल में रहता है। अच्छा, इसमें मैंने खिचड़ी मसूर की दाल ली है और चावल लिए, इनको भिगो के रखा था, उसका पानी मैंने फेंक दिया। अब इसको मैं प्यार प्यार से मिक्स कर रही हूँ चावलों को, यानी खिचड़ी को, यानी मसूर की दाल और चावल को खूब अच्छे से, ताकि पूरे फ्लेवर्स जो है ना वो चावलों के अंदर और दाल के अंदर रच बस जाएँ। आपको मैंने हमेशा बताया कि मैं चावलों को हमेशा अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ जो भी चीज़ बनाती हूँ उसमें, उसके बाद मैं इसमें पानी डालती हूँ ताकि चावलों के अंदर फ्लेवर आ जाए। इतनी ज़बरदस्त सी, इतनी मज़ेदार सी हमारी डायमंड खिचड़ी, नगीना खिचड़ी, जो चाहें आप इसका नाम रख लें। इतनी मज़ेदार सी हमारी वेजिटेबल की ये खिचड़ी बन रही है कि ना पूछें। देखिए मैं इसको कितने आराम आराम से प्यार प्यार से मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरी खिचड़ी के अंदर ना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। खिचड़ी का नाम जो है ना बदनाम आप लोगों ने कर दिया है, बदनाम नहीं होना चाहिए इस बेचारी खिचड़ी को। इस तरह खिचड़ी बनाइए, देखिए कैसे खाएंगे सब, मज़े ले लेके उंगलियां चाटेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। देखिए पानी बिल्कुल इसी तरह डलेगा जैसे हम बिरयानी में, पुलाव में डालते हैं पानी, एज़ इट इज़ हमने इसमें डालना है। अच्छा, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक और डाला है। पिसी हुई मिर्च डाली, हल्दी डाली, नमक भी डाल रही हूँ मैं इसमें। और मैंने जो भुगार लगाया था वो मैंने आपको बताया कलौंजी और ज़ीरे का लगाया था। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नमक हल्का लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। इतनी फ्लेवरफुल, इतनी मज़ेदार होती है ना कि वो कहते हैं ना बच्चे, अम्मी क्या पकाया है?
खिचड़ी पकाई, हम नहीं खा रहे खिचड़ी, आप उनको ये खिलाइए, इतनी फ्लेवरफुल होगी, इसमें फाइबर भी है, इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी है। ये देखिए अब इसमें बीच में बबल्स से आ रहे हैं ना, इट मीन्स कि ये दम पे रखने के लिए तैयार है। ज़बरदस्त सी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये बिरयानी का ऑल्टरनेट है आपकी। इतनी मज़े की होती है, आप इसको खाइए। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों के साथ मेरी रेसिपीज़ देख लीजिए आप। चटपटा अचार है, हरी चटनी है, लाल चटनी है पुलाव के साथ खाने वाली, रायता है और मिर्चें हैं फ्राई, जिसके साथ आपका जी चाहे आप खाएँ। आप चाहें तो सादा दही के साथ खा लीजिए इसको जनाब। मैंने इसको अब इस पे दम पे रख दिया है। बहुत लाजवाब सी, ज़बरदस्त सी मेरी खिचड़ी तैयार है। अच्छा, खिचड़ी में ये होता है कि बिल्कुल चावल खिले हुए नहीं होने चाहिए। खिचड़ी में क्या होता है, हल्का-हल्का जब आप एक निवाला बनाएँ ना तो आपके हाथ में थोड़े से एक साथ जमा हो जाएँ, गैदर हो जाए ना चावल, तो वो बिल्कुल पुलाव की तरह खिले हुए नहीं होने चाहिए। खिचड़ी का मकसद ही ये होता है ना, तो मतलब ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल दबी हुई और पिसी हुई नहीं है। इसमें हल्का-सा हमने मॉइस्चर रखा है, समझ लीजिए हल्का-सा, कि हम खाएँ तो हमें मज़ा आए इसको खा के ना। बहुत ही लाजवाब सी खिचड़ी बनी है। इसको मैं अपनी तमाम जो चीज़ें मेरे घर में मौजूद हैं, रायता है, चटनी है, हरे धनिये की चटनी है, लाल मिर्चों की चटनी है, झटपट अचार है, तली हुई मिर्चें हैं, मतलब सारे लवाज़मात हैं, मूली है, खीरा है, ये सारे लवाज़मात हम रखते हैं और खिचड़ी को बड़ी इज़्ज़त देते हैं हम। बहुत इज़्ज़त के साथ हम इस खिचड़ी को बहुत एहतमाम के साथ पेश करते हैं और बहुत इज़्ज़त के साथ खाते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो जनाब, सर्दियाँ हैं, लाज़मी खिचड़ी ट्राई कीजिए। आपके घर में कोई बीमार है, कोई मरीज़ है, उसके मुँह का ज़ायक़ा ख़राब हुआ है तो उसको लाज़मी खिलाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।